हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछला वाला वीडियो हमारा हाफ रह गया था कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो उस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हम बात कर रहे थे टीथ और फेरिंग्स की, तो फेरिंग्स की बात की थी हमने। फेरिंग्स हमने स्टार्ट कर रखा था। इट इज ए फनल शेप की स्ट्रक्चर होती है और 12 सेंटीमीटर लॉन्ग इसकी स्ट्रक्चर होती है, डिवाइडेड 3 पार्ट, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। तो बात करते हैं नेजोफेरिंग्स, यानी नेजोफेरिंग्स की बात करें तो कुछ ये वाला पार्ट जो होगा वो नेजोफेरिंग्स का होगा, फिर ये वाला पार्ट होगा वो ओरोफेरिंग्स का होगा, और ओरोफेरिंग्स कनेक्टेड विथ लैरिंग्स, और ये लैरिंग्स के साथ में कनेक्शन होगा तो वो लैरिंगोफेरिंग्स होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक पार्ट की कि नेजोफेरिंग्स होगा क्या। नेजोफेरिंग्स की मैं बात करूं, यदि नेजोफेरिंग्स की हम बात करें तो सुपीरियर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, ये क्या है, सबसे सुपीरियर पार्ट होता है। सुपीरियर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स का सुपीरियर पार्ट है। उसके बाद बात करें तो एक्सटेंडेड कहां से कहां तक होगा, तो ये एक्सटेंडेड होगा फ्रॉम इंटरनल नोस्ट्रिल टू द एक्सटेंडेड फ्रॉम इंटरनल नोस्ट्रिल टू लोअर सॉफ्ट पैलेट सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट की बात करें तो देखो, ये हम पहले माउथ के बारे में पढ़ चुके हैं। माउथ के अंदर आगे वाला पार्ट होता है वो हार्ड पैलेट होता है, और जस्ट उसके पीछे वाला पार्ट होता है वो सॉफ्ट पैलेट होता है। तो ये जो पार्ट है ये इंटरनल, एक्सटेंडेड फ्रॉम इंटरनल नोस्ट्रिल। तो इंटरनल नोस्ट्रिल मतलब ये इंटरनल, एक्सटर्नल वाला तो ये होगा। तो इंटरनल नोस्ट्रिल यहां से और एक्सटेंडेड होगा यहां तक, सॉफ्ट पैलेट तक। ठीक है, सॉफ्ट पैलेट तक यहां तक सिचुएटेड होगा। उसके बाद बात करें तो नेजोफेरिंग्स जो होता है उसके अंदर देयर आर 5 ओपनिंग प्रेजेंट इन नेजोफेरिंग्स। तो यदि हम बात करें 5 ओपनिंग कौन कौन सी होगी, तो दो ओपनिंग प्रेजेंट होगी नोस्ट्रिल की। कौन सी दो ओपनिंग नोस्ट्रिल की, तो ये वाली दोनों नोस्ट्रिल की फ्रंट साइड के अंदर से नोस्ट्रिल की ओपनिंग होगी। ठीक है, और दो ओपनिंग होगी ईस्टियन ट्यूब की। अब ये क्या होती है, ये होती है अपने ईयर से नेजोफेरिंग्स में ओपन नहीं होगी। ईयर से, ईयर पार्ट होता है अपना, ईयर के इंटरनल पार्ट से या मीडियल पार्ट से ईस्टियन ट्यूब दो निकलती है, और नेजोफेरिंग्स के अंदर दो ओपनिंग प्रेजेंट होती है। और नेक्स्ट ओपनिंग कहाँ होगी, एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है ओरोफेरिंग्स की। एक ओपनिंग प्रेजेंट होगी ओरोफेरिंग्स वाली। तो ओरोफेरिंग्स वाली तो है क्योंकि जस्ट इसके नीचे साइड में है, तो डाउनवर्ड ओरोफेरिंग्स तो यहीं से सिचुएटेड होगा, कनेक्शन होगा ओरोफेरिंग्स के साथ में। तो दो नोस्ट्रिल, दो ईस्टियन ट्यूब और एक ओरोफेरिंग्स, 5 ओपनिंग प्रेजेंट होती है किसमें, नेजोफेरिंग्स के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं ओरोफेरिंग्स का। ओरोफेरिंग्स के हम क्या क्या रोल होते हैं या ओरोफेरिंग्स क्या होता है। आप कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि मैं वीडियो कैसा बना रहा हूँ, कैसा मेरा पढ़ाने का तरीका है, क्योंकि कमेंट नहीं आते हैं। ओरोफेरिंग्स की बात कर रहे हैं हम। ओरोफेरिंग्स क्या होगा नेक्स्ट, इसके नेजोफेरिंग्स के जस्ट नेक्स्ट वाला पार्ट है ओरोफेरिंग्स। तो इंटरमीडिएट पार्ट ऑफ द फेरिंग्स क्या है, इंटरमीडिएट पार्ट है, यानी इंटरमीडिएट मतलब बीच वाला पार्ट है। इंटरमीडिएट पार्ट ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स का इंटरमीडिएट पार्ट है पहला। तो सबसे यूनिक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। और एक्सटेंडेड फ्रॉम सॉफ्ट पैलेट टू, ये सॉफ्ट पैलेट तक था, नेजोफेरिंग सॉफ्ट पैलेट तक था। तो ये एक्सटेंड कहां से होगा, एक्सटेंड फ्रॉम सॉफ्ट पैलेट, क्योंकि नेजोफेरिंग्स वहां पे खत्म था। सॉफ्ट पैलेट से कहां तक जाएगा, ये जाता है सॉफ्ट पैलेट से लेके हायोइड बोन तक। कहां तक जाएगा, हायोइड बोन।
हायोइड बोन होगी वहां तक सॉफ्ट पैलेट से यानी कंटिन्यूएशन रहेगा, नेजोफेरिंग्स का कंटिन्यूएशन रहेगा। ओरोफेरिंग्स तो कंटिन्यूएशन मतलब सॉफ्ट पैलेट में नेजोफेरिंग्स खत्म है तो वहां से लेके हायोइड बोन तक जाएगा कौन सा, ओरोफेरिंग्स। आ गई बात समझ में। ओरोफेरिंग्स के बाद नेक्स्ट पार्ट होता है लेरिंगोफेरिंग्स। तो लेरिंगोफेरिंग्स की बात करें, जो जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज के लिए उसी की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं लेरिंगोफेरिंग्स। तो लेरिंगोफेरिंग्स की छोटी सी बात समझ लेते हैं। लेरिंगोफेरिंग्स का मतलब लेरिंग्स से कनेक्शन होगा। अब कहाँ से स्टार्ट होगा, हायोइड बोन से स्टार्ट होगा और नीचे बोन तक जो होगा लोअर लेवल ऑफ फेरिंग्स, लेरिंग्स तक जाएगा। लेरिंग्स नाम लेरिंगो से जुड़ा हुआ है फेरिंग्स लेकिन लेरिंग्स से जुड़ा हुआ है। तो एक्सटेंडेड फ्रॉम हायोइड बोन टू द लेरिंग्स, हायोइड बोन से लेके लेरिंग्स तक इसको होता है। इसके अदर नेम की बात करें तो इसको हाइपोफेरिंग्स भी बोलते हैं, हाइपोफेरिंग्स भी बोलते हैं। फेरिंग्स का हाइपो मतलब नीचे वाला पार्ट, हाइपोफेरिंग्स भी इसको बोला जाता है। और क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फेरिंग्स से रिलेटेड, फेरिंग्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव दोनों सिस्टम एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट एट फेरिंग्स। और फेरिंग्स का भी कौन सा पार्ट जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है ओरोफेरिंग्स। यानी ये वाला पार्ट देखो, ओरोफेरिंग्स की मैं बात करूं तो यही पार्ट है, यहां से ऊपर वाला फेरिंग्स ये ओपन हो रहा है, ये फेरिंग्स ही है। और ओरल कैविटी से ओरल कैविटी यानी यहां हम सांस लेने वाली प्रक्रिया यहां से करते हैं तो फूड लेने वाली माउथ से करते हैं। दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट कहां हो रहे हैं, फेरिंग्स में। और ऑप्शन में ओरोफेरिंग्स दे रखा है तो फेरिंग्स से ज्यादा इंपॉर्टेंस जाएगा ओरोफेरिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का, जिसको बोलते हैं ईसोफेगस। तो ईसोफेगस क्या होती है, ईसोफेगस दूसरा नाम क्या होता है ईसोफेगस का, ईसोफेगस का दूसरा नाम फूड पाइप। और फूड पाइप का भी, इसका भी तीसरा नाम, चलो मैं लिख देता हूं, ईसोफेगस दूसरा नाम फूड पाइप, तीसरा नाम गुल्लेटी, GULLATTE, गुल्लेटी, डबल टी नहीं है सिर्फ सिंगल टी है, GULLATE, गुल्लेट भी इसको बोला जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ये दो नाम तो नियर बाई सभी याद रखते हैं, लेकिन थर्ड नाम इसका क्या होता है, ईसोफेगस का थर्ड नाम गुल्लेट होता है। क्या होता है ईसोफेगस, एक लॉन्ग एक्सटेंडेड पाइप है, लॉन्ग पाइप है, लॉन्ग पाइप है। कहां से एक्सटेंडेड होगी, कहां से, फेरिंग्स से एक्सटेंडेड होगी, कहां तक, स्टोमक तक। मतलब कितने सेंटीमीटर की, अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। डायमीटर की हम बात करें तो डायमीटर इसका 2 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 25 से 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, नहीं 25 से 30 नहीं, 20 से 25 होती है। ठीक है, सॉरी 20 से 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और डायमीटर 2 सेंटीमीटर का इसका डायमीटर होता है। ईसोफेगस एक फूड पाइप है मैंने बोला, तो यदि फूड पाइप है, ये कनेक्शन है, तो ये स्टोमक से जाके कनेक्शन होगा। नेक्स्ट स्टोमक हम पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद डिस्कशन करेंगे। अब ये जो है ये 1/3 और 2/3 में डिवाइडेशन होती है, 1/3 एंड 2/3 में डिवाइडेशन होता है, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट की हम बात करें तो अपर पार्ट 2/3 पार्ट 1/3 पार्ट होता है, दिस इज मेड बाय स्केलेटल मसल।
और ये जो 2/3 पार्ट है ये बना होता है स्मूथ मसल का। स्केलेटल मसल 1/3 और 2/3 पार्ट होता है लोअर वाला, वो होता है स्मूथ मसल का बना हुआ। अब स्केलेटल मसल है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, वॉलेंट्री, हम इसको अपनी इच्छा अनुसार काम में ले सकते हैं। और ये वाला जो पार्ट है ये इनवॉलेंट्री, अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं करता, यानी इन दोनों को अपनी, इसके ऊपर अपनी इच्छा आती है, हम इसको अपने हिसाब से हिला जा सकते हैं। यानी हम फूड ले रहे हैं तो कभी कभार अपने को बाहर निकालना होता है तो निकाल देते हैं, बट 1/3 से नीचे चला गया तो फिर वो अपर नहीं आता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या बात करते हैं, इसके अंदर इसोफेगस में भी 2 स्पिंचर्स प्रेजेंट होते हैं, एक अपर स्पिंचर एक लोअर स्पिंचर। ठीक है, एक अपर वाला स्पिंचर होता है, एक लोअर वाला स्पिंचर होता है। तो ऊपर वाला जो स्केलेटल स्पिंचर होता है इसको बोलते हैं अपर इसोफेजियल स्पिंचर। स्पिंचर का मतलब वॉल प्रेजेंट है, और लोअर वाले को लोअर इसोफेजियल स्पिंचर। ठीक है, LES में लिख रहा हूं, लोअर इसोफेजियल स्पिंचर। अदर नेम ऑफ अपर इसोफेजियल स्पिंचर का अदर नेम की हम बात करें तो अदर नेम क्या होगा, क्रिकोफेरेंजियल। क्या नाम होगा, CRICO, क्रिकोफेरेंजियल, क्रिकोफेरेंजियल स्पिंचर। ठीक है, क्रिकोफेरेंजियल स्पिंचर। ठीक है, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग टू इसोफेगस। और इंपॉर्टेंट की बात करें तो इसोफेगस क्या करती है, डायफ्राम को प्रिक करती है। कहाँ पे डायफ्राम एक स्ट्रक्चर है जो डिवाइडेशन करता है थोरेसिक पार्ट को और एब्डोमिनल पार्ट को। तो ये डायफ्राम के जस्ट बीच में से निकलती है। तो 10th थोरेसिक वर्टेब्रा, 10 थोरेसिक वर्टेब्रेट्स, 10 थोरेसिक वर्टेब्रेट्स के ऊपर ये डायफ्राम को प्रिक करती है। और जहां से ये डायफ्राम को प्रिक करती है इसको बोला जाता है इसोफेजियल हाइटस। क्या बोला जाता है, इसोफेजियल, सीधा लिखूं ताकि आपको समझ में आए, इसको बोलते हैं इसोफेजियल हाइटस। क्या बोला जाता है, इसोफेजियल हाइटस इसको बोला जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे स्टोमक में। स्टोमक में कौन सा स्पिंचर्स प्रेजेंट होते हैं, स्पिंचर्स कैसे कंट्रोल होते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती है। सो कंटिन्यूस हमारा ये चैप्टर चलता रहेगा। और वीडियो जब भी आप देखें तो उसके ऊपर कमेंट ज़रूर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े, मेरा मोटिवेशन बढ़े कि मैं वीडियो कैसा बना रहा हूँ, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि आने वाले वीडियोस वो देख सकें। हम पढ़ रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसका रिमेनिंग पार्ट यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो इसका पहला वाला वीडियो देखें जिसके अंदर टीथ और फेरिंग्स को स्टार्ट कर रखा है, और डाइजेस्टिव सिस्टम के कंप्लीट पार्ट भी वहाँ देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑन यूट्यूब।